वीडियो शुरू करने से पहले एक सिंपल लेकिन पावरफुल क्वेश्चन। आप सच में अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं? पैसा, प्यार, शांति या हेल्थ? और क्या आप बिलीव करते हैं कि आप उस चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हो? अगर हाँ, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ज़रूर सुना होगा आपने। लेकिन आखिर ये होता क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक यूनिवर्सल लॉ है जो कहता है आप जो सोच रहे हो, महसूस कर रहे हो, वही आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। इसकी सबसे पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, यू डोंट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। यानी सिर्फ सोचने से नहीं, आपका इनर वाइब्रेशन, आपके बिलीव्स और फीलिंग्स डिसाइड करते हैं कि क्या अट्रैक्ट होगा। ये ग्रेविटी के लॉ की तरह ही यूनिवर्सल है। चाहे आप उसे समझो या नहीं, उसे कर रहे हो या नहीं, वो हर वक्त काम कर रहा है। आपका माइंड एक मैग्नेट की तरह है जो आप बार बार सोचते हो, जिसे आप डीपली महसूस करते हो। जो बिलीव्स आपके अंदर डीपली सेट हैं, वही वाइब्रेशन यूनिवर्स में जाता है और यूनिवर्स उसी वाइब्रेशन के मैच वाली चीज़ें आपकी लाइफ में भेजता है। जैसे अगर आपके अंदर बार बार ये फीलिंग आती है, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता या हो सकती, मुझे पैसे कमाने नहीं आते, मेरे साथ हमेशा गलत ही होता है, तो आपका सबकॉन्शियस वो ही वाइब्रेशन यूनिवर्स में भेज रहा होता है और यूनिवर्स कहता है ठीक है, यही आपका ट्रुथ है, यही आपकी रियलिटी है, तथास्तु। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सिर्फ सोचना काफ़ी नहीं, आपको उस थॉट को महसूस करना पड़ता है। और अगर आप कॉन्शियसली करोड़पति बनना चाहते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस में आपके बिलीव्स कुछ और हैं कि पैसे वाले लोग बुरे होते हैं, मैं वर्दी नहीं हूँ इतनी लग्जरी का, मेरे घर में कभी भी पैसा टिकता ही नहीं है, तो यूनिवर्स कंफ्यूज्ड हो जाता है। आपके अफर्मेशंस तो कुछ और कह रहे हैं और आपके एनर्जी सिग्नल्स कुछ और। यही कॉन्ट्राडिक्शन ही सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन ब्लॉकर होता है। फिर आप कहते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम क्यों नहीं करता? जब हम इतनी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर से यूनिवर्स से मांग रहे होते हैं, एफर्मेशंस कर रहे होते हैं, स्क्रिप्टिंग, विजुअलाइजेशन, फिर भी कुछ बदलता क्यों नहीं? क्या आपने कभी सोचा है कि शायद आपका इनर चाइल्ड, वही छोटा वर्जन जो कभी हर्ट हुआ था, वही आपके ड्रीम को रिजेक्ट कर रहा है? यस, आपका इनर चाइल्ड ही आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिग्नल्स को ब्लॉक भी कर सकता है और जब हील हो जाए तो एम्पलीफाई भी कर सकता है। इसे हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पिछली वीडियो में किया भी है। तो आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का असली मैकेनिज़्म, इनर चाइल्ड उसमें कैसे रोल प्ले करता है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सिर्फ सोचना काफ़ी नहीं है, आपको उस थॉट को महसूस भी करना पड़ता है और वो महसूस तब होता है जब आपका इनर सिस्टम यानी सबकॉन्शियस और इनर चाइल्ड उस बिलीफ को एक्सेप्ट करें। आपका इनर चाइल्ड सिर्फ एक इमोशनल मेमोरी नहीं है, वो आपका कोर बिलीफ सिस्टम का सीड है। जब आप 0 से 7 साल के थे, तब आपका ब्रेन थीटा फ्रीक्वेंसी पे होता है। मान लीजिए कि आप 10 लाख रुपए अट्रैक्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपका इनर चाइल्ड याद करता है पापा के पास पैसा था लेकिन उन्होंने कभी प्यार नहीं दिया है, तो उनके अंदर बिलीफ बन गया पैसा मतलब प्यार की कमी, इसलिए वो पैसे से दूर रहना चाहता है सर्वाइवल के लिए। यहाँ आप अंदर से सोचते हो नहीं यार, मुझे तो जॉब भी नहीं मिल रही, मैं तो एवरेज पर्सन हूँ, इतना पैसा मेरे जैसे के लिए नहीं है,
तो कॉन्शियस लेवल पे आप मांग रहे हो, लेकिन सबकॉन्शियस लेवल पे रिजेक्शन हो रहा है, और यूनिवर्स वही सुनता है जो वाइब्रेशन स्ट्रॉन्ग होती है। मान लीजिए कि आप सोलमेट चाहते हैं, लेकिन इनर चाइल्ड ने देखा था मम्मा पापा का टॉक्सिक रिलेशनशिप या फिर किसी और पर्सन का और कपल का टॉक्सिक रिलेशनशिप, तो उसके अंदर बिलीफ बन गया लव हर्ट्स। तो जब भी लव आता है सबकॉन्शियस उसे रिजेक्ट करता है। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, लेकिन आपको बचपन में बोला गया तू सिर्फ एवरेज है, इनर चाइल्ड अभी भी वही बिलीव करता है और आपको सबोटाज करता है जब आप ग्रो करते हो। ये सब कुछ सरफेस पे नहीं होता, पर अंदर डीपली होता है, और ये ही होता है सबकॉन्शियस कॉन्ट्राडिक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिलीव्स, इमोशन और एनर्जी का गेम है। जितना आप अलाइंड होते हो उतनी फास्ट मैनिफेस्टेशन होती है, और जहाँ कॉन्ट्राडिक्शन होता है वहाँ डिले, स्ट्रगल, कन्फ्यूज़न होती है, और यही कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करता है आपका इनर चाइल्ड, जो आपके सबकॉन्शियस का सबसे प्योर पार्ट है। वही पार्ट जो बचपन में कंडीशन हो गया था कि पैसे वाले लोग तो बुरे होते हैं, लव मीन्स पेन, लाइफ इज़ नॉट सेफ। और जब आप अपने इनर चाइल्ड को हील नहीं करते, तो आप सिर्फ अफर्मेशन से अपना आउटर लेयर बदल रहे होते हो, लेकिन अंदर से सिग्नल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होता है। तो अब सवाल ये है, क्या हम अपने इनर चाइल्ड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं? तो आंसर है यस, और उसी से लॉ ऑफ अट्रैक्शन टर्बो मोड में चलता है। जब भी मैनिफेस्टेशन स्टक लगे, पॉज करो और पूछो, क्या मुझे लगता है मैं इस चीज़ के लायक हूँ? आंसर में हेजिटेशन है तो समझो इनर चाइल्ड हर्ट है। क्लोज योर आइज, विजुलाइज योर चाइल्डहुड सेल्फ। प्यार से पूछो, तुम क्या सोच रहे हो, पैसा, प्यार या सक्सेस के बारे में? लेट इट स्पीक, बिना इंटरप्ट किए। और जो भी इनर चाइल्ड के लिमिटिंग बिलीव्स आए, उसके लिए बोलो आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और ये अपने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। मैनिफेस्टेशन एक आउटर लेयर नहीं है, एक इनर परमिशन होती है, और इनर चाइल्ड से बड़ा कोई परमिशन ग्रांटर नहीं होता। जब आपका छोटा वर्जन कहने लगे हाँ मुझे ये सब चाहिए, मुझे ये सब मिलना चाहिए, तब यूनिवर्स भी कह देता है यस यू आर रेडी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ मांगने का प्रोसेस नहीं है, बल्कि अपने इनर सेल्फ को रिसीव करने के लायक बनाने का प्रोसेस है। अगर आप इस जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें आई एम रेडी टू हील एंड रिसीव। थैंक यू।